बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। मुख्तलिफ आपको कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, 2 + 3 एओटा, 2 - 3 एओटा। सिर्फ इतना समझ लें कि 2 का मतलब x है और 3 का मतलब y है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर x, y की फॉर्म में लिखा हो तो ये पॉइंट होता है, और अगर इसको एक्सपेंड करके लिखें तो ये 2 + एओटा y बनता है, यानी कि x + एओटा y, या 2 + एओटा 3। तो इसमें 2 है x और y है 3। ये सारे के सारे नंबर्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर ले लेना है, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना है। उसके बाद स्केल ले लेंगे, 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1, फिर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 2, फिर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 3, फिर 5 के बाद 4। इस तरह ऑनवर्ड आपने पॉजिटिव x पे लिखना है। इसी तरह -x पर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद -1, फिर 5 के बाद आपने -2, फिर 5 के बाद आपने -3। ये सूटेबल स्केल है, सबसे ज़्यादा -5। इसी तरह -6 और आप -7 तक जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास +1, +2, +3। हम एक ही ग्राफ पेपर पर सबके पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे, 4, 5 और यहाँ पर 6। क्योंकि पॉजिटिव y है, यहाँ पर नीचे माइनस में है तो -y वाले टर्म्स, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 और -6 तक आप लिख लेंगे। अब जो पहला पॉइंट है वो है x2 है और y है 3, दोनों पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले आपने x एक्सिस पर 2 की तरह चलने हैं कदम, यानी कि 1 और 2। तो आप इस जगह पर आ जाएंगे, x एक्सिस पर आप 2 यूनिट तक चले। उसके बाद आपने y एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, क्योंकि +3 है, y पॉजिटिव ऊपर है तो आपने +3 की तरफ चलना है। तो +1, +2 और +3 आप इस जगह पर आ जाएंगे। यहाँ पर y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाकर ये बनता है 2 + 3 एओटा। ये पॉइंट यहाँ पर आता है, देख सकते हैं। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू यहाँ पर 2 है। मैं ज़रा क्लोज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू +3 है। दूसरे में x की तो 2 है लेकिन y क्या है, -3 है। तो x पर 2 आए, लेकिन y पर अपवर्ड चलने के बजाय आपने डाउनवर्ड चलना है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आ जाएंगे, आपके पास x क्या है, 2 है और y क्या है, -3 है, और साथ एओटा आ जाएगा। तो ये दूसरे वाले का पॉइंट बन गया। यहाँ पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वाड्रेंट क्या है, तो ये फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड है, ये थर्ड और फोर्थ। तो इसका क्वाड्रेंट फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पर y नेगेटिव था तो इसका क्वाड्रेंट 4 है। इसी तरह आपके पास -2 और -3। अब x पर भी माइनस की डायरेक्शन पे चलना है, तो यहाँ पर 1 और 2, -2 यहाँ पर आ गए। अब y की तरफ भी माइनस है तो यहाँ से नीचे चलेंगे, 1, 2 और 3। तो ये -3, ये दोनों इस जगह पर मैच कर रहे हैं, तो ये पॉइंट कहलाएगा। x भी नेगेटिव है यहाँ पर और y भी क्या है, नेगेटिव है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है x पर माइनस में चले लेकिन y पर पॉजिटिव पर, यानी कि -2 + 3। तो x पर आप माइनस की डायरेक्शन में चले लेकिन y की तरफ आपने पॉजिटिव कर लिया, तो 1, 2 और 3 आप इस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो ये पॉइंट बनेगा आपके पास, x -2 है जबकि y क्या है, 3 है, पॉजिटिव 3 है। आप यूँ भी लिख सकते हैं अगर कामा डाल दें तो, अदरवाइज अगर आप कामा नहीं डालेंगे तो साथ -3 भी लिखा जा सकता है, जैसे कि ये हमने लिखा है +3। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एओटा के बगैर वाला है, यानी कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं, -6 + 0 एओटा। यानी कि y पर आपने बिल्कुल नहीं चलना, सिर्फ और सिर्फ x पर चलना है और -6 तक चलना है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x पर चलेंगे, ये x एक्सिस की लाइन है नेगेटिव वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, -6 और 0, क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स क्या है, y एक्सिस क्या है आपके पास, 0 है, और ये इस टर्मिनल आर्म के ऊपर आएगा। इसको आप टर्मिनल आर्म कह सकते हैं, आप क्वाड्रेंटल आर्म कह सकते हैं, और ये क्वाड्रेंटल आर्म के ऊपर है, बाजू के इसके ऊपर है, ठीक है। इसके ऊपर एग्जैक्ट ये पॉइंट आपके पास आएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें तो एओटा है, यानी कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं, रियल पर आप 0 चले, जबकि आपने कम्प्लेक्स में 1 स्टेप लेना है और पॉजिटिव y की तरफ लेना है। तो ये पॉजिटिव y है, सिर्फ आपने 1 पर आना है। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा आपके पास, ये कहलाएगा 0 और 1, या सिंपल आप इसको लिख सकते हैं 1 एओटा भी लिख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है। इसके बाद 3/5 और -4/5 है। तो ये 3/5 अगर मैं कैलकुलेटर पर लिखता हूँ
कैलकुलेटर को सबसे पहले आप रीसेट कर लें, शिफ्ट रीसेट 3 इक्वल, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया आपको 3/5 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया, SD का तो ये 0.6 बनता है डिवाइड करने पर। तो 0.6 से क्या मतलब है, x पॉजिटिव 0.6 है तो एक, क्योंकि 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 को इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.2 को, 2 होंगे 0.4 को और 3 स्मॉल बॉक्सेस होंगे 0.6 को इंडिकेट करेंगे। तो पॉजिटिव 0.6 यहाँ पर आता है, उसके बाद आपने -0.8 यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ चलना है। 4 स्मॉल बॉक्सेस 1 2 3 4, क्योंकि 5 1 को इंडिकेट कर रहे हैं। 5 स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल है, बॉक्स इक्वल है किसके, 1 के, तो एक स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल आएगा, 1/5 के। 1/5 होता है 0.2। तो आप आपके यहाँ पर अगर आप 3 स्मॉल बॉक्स ले लेते हैं, 3 स्मॉल बॉक्स यानी कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 0.6 बन जाता है। तो आपने 3 स्मॉल बॉक्स और इस तरह 4 स्मॉल बॉक्स इस तरफ चलेंगे तो ये 0.8 बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये आपके पास क्या है, 3/5 माइनस 4/5 है, 3/5 माइनस 4/5 है। मैं ज़रा करीब से करके दिखा देता हूँ। देखें x पर हम 3 चले हैं और y एक्सिस नेगेटिव y की तरफ हम 4 स्मॉल बॉक्सेस पे चले हैं। यहाँ पर जब हम आ गए इस कॉर्नर पर, तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है आपके पास 3/5 और -4/5 का है। इसी तरह x पर -5 और y पर -6, दोनों पर नेगेटिव साइड पर चलना है। तो x पर चलते हैं -5, आप यहाँ पर आ जाएंगे, y पर -6 तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये -5 और y पर -6 दोनों को मैच करें तो ये पॉइंट बनता है -5 और -6 का। तो ये सारे के सारे मैंने पॉइंट्स इंडिकेट किए हैं। ज़्यादातर इसमें पूछे जाने वाली चीज़ ये है कि क्वाड्रेंट बता दें, क्योंकि ग्राफ पेपर में 1 या 2 पॉइंट्स आपसे पूछना मुनासिब नहीं होता। इसके लिए ग्राफ पेपर देना, उनकी अरेंजमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है तमाम बोर्ड्स के लिए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप क्वाड्रेंटल और एक बार लाजमी देखें, आपका ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। ग्राफ बनाना भी इजी है और ये पॉइंट सिर्फ आपने मेंशन करने हैं। अगर आप मज़ीद मेंशन करना चाहते हैं तो इधर डॉटेड लाइन इस तरह लगा कर भी आप मेंशन कर सकते हैं कि हम इस तरह यहाँ पर पहुँचे हैं, -5 चले हैं और यहाँ से -6 चले हैं। इस तरह करके आप स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से लगा सकते हैं। तो चलते हैं हम अब इसके पार्ट 2 की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को, कोई भी वीडियो देखने के लिए, ठीक है। बाय उमैर साजिद क्वेश्चन के एंड पर लिखना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।